गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइनिंग मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स के बारे में। ठीक है। मैनी एप्लीकेशंस फॉर माइनिंग एसोसिएशंस रिक्वायर दैट माइनिंग बी परफॉर्म्ड एट मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। ठीक है। इसमें हम जब माइनिंग एसोसिएशन मल्टी लेवल माइनिंग एसोसिएशन का मतलब है कि हमें माइनिंग परफॉर्म करनी है मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे। एज इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस, ठीक है, अमंग डाटा आइटम्स एट लो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमें कई बार जो है एसोसिएशंस लो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन पे डिफ़िकल्ट हो जाती है फाइंड करनी, कि उनमें कुछ एसोसिएशन होती नहीं, कुछ एसोसिएटेड होता ही नहीं है लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे। इसीलिए हमें मल्टी लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे, ठीक है, माइनिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है। And association discovered at high level of abstraction often represent obvious or already known knowledge. Therefore, a data mining model should be able to provide efficient method for mining multiple level association rules. Exploring multi-level association rule mining करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा एट मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। हमारे पास डाटा होना चाहिए मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन का एंड एफिशिएंट मेथड फॉर मल्टी लेवल रूल माइनिंग, और एफिशिएंट मेथड्स होने चाहिए मल्टी लेवल रूल माइनिंग करने के लिए। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए लो लेवल से हाई लेवल तक एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है। द टेक्सोनॉमी इंफॉर्मेशन इन मैनी एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इम्प्लिसिटली इन डाटाबेस सच एज लोकीटेक वायरलेस माउस इज़ अ वायरलेस माउस विच इन टर्न इज़ अ माउस। ठीक है। अब जैसे अब पहले हो गया माउस, फिर उसमें आ जाता है वायरलेस माउस, फिर उसमें आ जाता है लॉजिटेक वायरलेस माउस। तो ये डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन का है, ये हाई एब्स्ट्रैक्शन का है, ये उससे कम, और माउस सब लॉजिटेक वायरलेस माउस सबसे कम, मतलब हिरार्की है। पहले माउस आ गया, वो हाई एब्स्ट्रैक्शन का है, फिर आ जाता है उसमें वायरलेस माउस की कम कैटेगरी, वो उससे कम एब्स्ट्रैक्शन का है, फिर आ जाता है लॉजिटेक वायरलेस माउस, वो सबसे कम है, वो सबसे कम एब्स्ट्रैक्शन का है, लो एब्स्ट्रैक्शन का है। ठीक है। ठीक है। इस तरह हम मल्टीपल लेवल एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन सेट दिया हुआ है। ठीक है। T1 ट्रांजैक्शन में क्या क्या परचेज़ किया उन्होंने, नॉर्टन 2012 होम, डेल एस्पिरिन, HP अल्ट्राबुक 2, लॉजिटेक 1200 माउस। ठीक है। ये सभी की ट्रांजैक्शंस में उन्होंने जो परचेज़ किया उसकी आइटम्स लिखी हुई हैं। देन आता है कंसेप्ट हायरार्की फॉर कंप्यूटर स्टोर। अब यहाँ पे हमने पूरा डाटा तैयार किया है एब्स्ट्रैक्शन का। सबसे पहले हाई एब्स्ट्रैक्शन का क्या होगा, ऑल। देन आते हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज, कंप्यूटर की, असेसरी की और सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप। असेसरी में क्या होता है, माउस, कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एंटीवायरस हो गया, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। लैपटॉप में आके कौन से दो को लैपटॉप हो सकते हैं, डेल हो गया, HP हो गया। एंटीवायरस कौन सा हो सकता है, कैस्पर्सकी, नॉर्टन हो गया। ठीक है। इस तरह ये एब्स्ट्रैक्शन दी हुई है। लेवल 0 जो होता है वो रूट नोड होता है। उसके बाद ये होते हैं सबसे हाई एब्स्ट्रैक्शन की जनरल एब्स्ट्रैक्शन होती है, इसकी हाई एब्स्ट्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद लेवल 1 आता है, उसमें कंप्यूटर एसेसरी सॉफ्टवेयर। उसके बाद इस तरह नीचे नीचे जाता रहता है, नॉर्टन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड सो द लास्ट लेवल, लेवल 4 इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ दिस कंसेप्ट हायरार्की। ठीक है। अब ठीक है, ये होती सबसे जनरल वाली और ये होती स्पेसिफिक। जनरल में हाई एब्स्ट्रैक्शन होती है, इसमें लो होती है। ठीक है। हाई एब्स्ट्रैक्शन मतलब इसमें डाटा पूरी तरह कंप्लीट नहीं पता लगता, इसमें पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता लग जाता है, इसलिए इसकी लो एब्स्ट्रैक्शन होती है। सारी डिटेल हमें पूरी पता लग जाती है, स्पेसिफिक डिटेल पता लग जाती है। ठीक है। अगर हमने ये जो डाटा डेल HP वाला, ये लो एब्स्ट्रैक्शन वाला है ना, यही यहाँ पे उन्होंने आइटम्स परचेज़ किए हैं, ये उससे भी, ये उनकी स्पेसिफिकेशन बता रही है। ओके। ठीक है। तो हम इसमें अगर आपस में आइटम्स की एसोसिएशन देखनी हो तो हमें पता नहीं लगेगी कि क्या होता है। जब हम उसके ऊपर जाएंगे कि ये लैपटॉप होता है, ये एंटीवायरस होता है, उसके आगे ये कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं, फिर हमें उनके बीच में एसोसिएशन पता लग जाएगी कि क्या एसोसिएशन होती है। लेकिन अगर हम नीचे से कंपैरिजन करेंगे तो हमें एसोसिएशन का पता नहीं लगेगा।
डेल एलियन लैपटॉप कंप्यूटर लॉजिटेक वायरलेस कॉम्बो occurs in a very small, ठीक है, अगर हम कहें तो डेल एलियन लैपटॉप जो है और लॉजिटेक वायरलेस कॉम्बो है वो आपस में इकट्ठे कभी भी बहुत कम ट्रांजेक्शन्स में इकट्ठे परचेज़ किए जाते हैं. इट विल बी एक्सट्रीमली हार्ड टू डिस्कवर, इससे हमें उनके बारे एसोसिएशन का पता ही नहीं लगेगा कि उनमें आपस में है क्या, कुछ रिलेटेड है भी कि नहीं. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ हाई लाइकली दैट आइटम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ दिस आइटम्स विल सेटिस्फाई मिनिमम सपोर्ट. एक हम सपोर्ट हमने किया था ना, सपोर्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन पता करने के लिए कि आपस में उनकी कितनी एसोसिएशन है, वो कितनी बार परचेज इकट्ठे किए जाते हैं या कम बार परचेज इकट्ठे किए जाते हैं, क्या है उनकी एसोसिएशन, कैसी है उनकी. ठीक है, वो हम उसकी हेल्प से, सपोर्ट की हेल्प से हम उनकी एसोसिएशन देखेंगे. ठीक है, एसोसिएशन रूल जनरेटेड बाय माइनिंग डाटा एट मल्टीपल लेवल ऑफ, जब हम मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे माइनिंग करें तो उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल. ठीक है, मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स कैन बी माइंड यूजिंग, इसमें हम हिरार्की वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, और स्पोर्ट कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट स्पोर्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. स्पोर्ट से हमें पता लगता है कि उनमें आपस में एसोसिएशन कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है कि वीकली एसोसिएटेड है, मतलब आपस में इकट्ठे ज़्यादा बार परचेज़ किए गए हैं कि कम बार परचेज़ किए गए हैं, वो हम स्ट्रेंथ पता लगानी चाहते हैं. अब उसमें भी स्ट्रेंथ की देखने के लिए भी हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट फाइंड करने के लिए. मिनिमम सपोर्ट क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट होता है, मैं कुछ पर जैसे 3 नंबर ले लूँ, 3 मेरा मिनिमम सपोर्ट है, मतलब अगर 3 से 3 जब मतलब 3 से कम कोई भी आइटम इकट्ठे परचेज़ की गई है, मतलब वो वीकली एसोसिएटेड है, वो आपस में एसोसिएटेड नहीं है. अगर मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा बार वो परचेज़ किए गए इकट्ठे, मतलब वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. तो ये क्या होता है, एक मार्जिन बनाती है मिनिमम सपोर्ट कि वो कैसे एसोसिएटेड है, वो पता करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है कि वीकली एसोसिएटेड है. उसके लिए एक होता है यूनिफॉर्म मिनिमम सपोर्ट. यूनिफॉर्म जो होता है वो सबके लिए सेम होता है. ठीक है, वो सारे लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के लिए सेम होता है. हिरार्की में जितने लेवल्स हैं उन सब के लिए सेम मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी. ठीक है, जैसे मैं अब सेट कर दूँ 6% कि मतलब 6% उसकी मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू है. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इससे जो है सर्च प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंपल हो जाता है. मेथड ऑल्सो गेट सिंप्लीफाइड इन दैट यूजर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, मतलब उन्हें एक ही सपोर्ट थ्रेशोल्ड बतानी पड़ेगी, अलग अलग हर एक लेवल के लिए अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल ए प्रोरी लाइक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ठीक है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं. द सर्च skips एग्जामिनिंग आइटम्स एट हैविंग एनी आइटम हुज ancestors डू नॉट हैव मिनिमम सपोर्ट. अगर किसी का मिनिमम सपोर्ट नहीं भी बताया तो उसमें कुछ इतना बात नहीं है, क्योंकि सबका सेम ही होता है. इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, जो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है उनमें ज़्यादा हाई सपोर्ट होता है, मतलब उनमें ज़्यादा हम हाई सपोर्ट रखते हैं, क्योंकि उनमें कई बार इकट्ठे कई बार परचेज़ किए जाते हैं, उसमें हम हाई सपोर्ट रखते हैं. जबकि जो लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है उसमें हम कम रखते हैं. तो इसमें क्या है, इट इज़ अनलाइकली दैट आइटम्स एट लोअर लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन विल अक्कर एज फ्रिक्वेंटली, क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन पे जो आइटम्स होती हैं वो कई बार इकट्ठे ज़्यादा परचेज़ नहीं की जाती. क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे देखा था, मैं लैपटॉप और कीबोर्ड इकट्ठे कई बार परचेज़ करूँगी, लेकिन डेल लैपटॉप में डेल और कीबोर्ड में पर्टिकुलर कीबोर्ड जो होगा कंपनी का, वो ज़रूरी नहीं कि मैं वही डेल का लूँ और वही कीबोर्ड लूँ. इसमें ट्रांजैक्शन कम आएंगी, लेकिन लैपटॉप और कीबोर्ड में कई बार इकट्ठे परचेज़ करूँगी, इसमें ट्रांजैक्शंस ज़्यादा आएंगी, लेकिन डेल और पर्टिकुलर कीबोर्ड की जो है ट्रांजैक्शंस कम आएंगी. ठीक है, तो इसीलिए उसमें हाई सपोर्ट रखना पड़ता है, उसमें कम सपोर्ट रखना पड़ता है. सो हमें ऑप्टिमल डिसाइड करना पड़ता है, ऑप्टिमम जो सबके लिए सही हो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसी सेट करनी पड़ती है. इसलिए इसको फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू बेस्ट रहेगी सारे लेवल्स के लिए. ठीक है, उसके बाद रिड्यूस्ड मिनिमम सपोर्ट एट लोअर लेवल्स. अब ये है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है. अब इसमें क्या है, जब हाई एब्स्ट्रैक्शन होगी वहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू हाई होगी, लो में लो होगी. ठीक है,
ऐसे सेट करना है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे लेवल मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर लेवल 1 के लिए मैं सेट करूँगी 5% और लेवल 2 के लिए मैं सेट करूँगी 4%। इस तरह मैं ज़्यादा के लिए ज़्यादा सपोर्ट सेट करूँगी, कम के लिए कम करूँगी। उसके बाद आता है आइटम और ग्रुप बेस्ड मिनिमम सपोर्ट। ठीक है, द एज बिजनेस यूजर्स और एक्सपर्ट्स ऑल्सो हैव इंसाइट एज टू विच ग्रुप्स आर मोर वैल्यूएबल दैन अदर्स। ठीक है, कई बार कई ग्रुप्स, कई यूजर्स या कई आइटम्स जो होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है, देन अदर्स। इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू सेटअप यूज़र स्पेसिफिक। हमें यूज़र स्पेसिफिक, किस यूज़र के लिए क्या थ्रेशोल्ड सेट करना है, किस आइटम के लिए क्या करना है, किस ग्रुप के लिए कौन सा करना है, ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की जाती है। यूज़र कुड सेटअप अ मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड बेस्ड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यूज़र में सेट लो सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर लैपटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, मैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है मैं उनके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू कम रख सकती हूँ कि लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर लें, इन ऑर्डर टू पे मोर अटेंशन टू एसोसिएशन पैटर्न्स। ठीक है, कई चीज़ वैल्यूएबल होती है आइटम्स के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से और ग्रुप्स के हिसाब से मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।